साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाते हैं। मैंने कहा सरकार क्यों? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, उनके किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम इमरान हनफी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, नबियों का इमाम हूँ, शादियाँ करने नहीं आया, बल्कि शादियों के बहाने समाज की दशाओं को बदलने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, समाज की दिशाओं को बदलने के लिए भेजा है। इस दौर में बेवा मनहूस है, बेवा मनहूस है, बेवा रोती है, हर एक के आंसू पोंछने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, बेकसों की दस्तगीरी करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, जहालतों के अंधेरों को मिटाने के लिए और मुअल्लिम कायनात को भेजा है। मैं आया हूँ समाज की दिशाएं बदलने के लिए। और खुदा की कसम वो शादी करने नहीं आए, बल्कि 25 साल के कुआरे मोहम्मद ने खुदा की कसम खाने काबे के पास बैठकर जरा जोर से कह दो, बड़ी सादगी से हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया, जरा तड़प के कह दो निकाह कर लिया। मैंने कहा सरकार वजह क्या है? कहा वजह परिवर्तन है समाज में। आज परिवर्तन करने वालों के स्टैचू लगाए जाते हैं, चौराहे चौराहे, ये फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये क्रांतिकारी थे, ये परिवर्तनकारी थे, ये आंदोलन जीवी थे, या ये आंदोलनकारी थे। अरे ओ दुनिया वालों सुन लो और गौर से सुन लो, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मानव समाज में किसी ने बुलंद किया है, अगर मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी ने खड़ा किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मानव समाज में सबसे बड़ा बदलाव कोई लाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस बेवा को यूनान के कल्चर में मनहूस घोषित कर दिया गया था, जिस बेवा को ईरान के कल्चर में मनहूस घोषित कर दिया गया था, और जिस बेवा को खुद इंडिया और भारत के कल्चर में पति के साथ पत्नी को सती कर दिया जाता था, उस काले पीरियड में अगर किसी ने औरत को सीने से लगाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। और खदीजतुल कुबरा से निकाह करके मुस्तफा जान रहमत ने सारी दुनिया को बावर करा दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। मेरी मां और बहनों याद रखना, दुनिया झूठ बोलती है कि महिलाओं को न्याय नहीं दिया, महिलाओं को न्याय नहीं दिया। झूठे हैं, भेड़िए हैं जो समानता की बात करते हैं। अगर सही माना में औरत को किसी ने न्याय दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। इस औरत को 4 भागों में बांटा है मुस्तफा ने, 4 भागों में, और चारों भागों में इस औरत को जन्नत की निशानी करार दे दिया है मुस्तफा ने। औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, औरत अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत, और यही औरत अगर नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत, और यही औरत अगर बेटी है तो अल्लाह की कसम अपने बाप के लिए जन्नत का निशान और जन्नत की जनाब वाला बशारत बन जाती है। चारों भागों में जन्नत ये मुस्तफा ने करार दिया है। हजरत तुम्हें जमीन से उठाया और आसमान पे बैठा दिया है। तुम्हारे रुतबों को अगर किसी ने बढ़ाया है तो मुस्तफा ने। ढोलक नहीं बजाना, गीत नहीं गाना, पर्दों की धज्जियां नहीं बिखेरना, मुस्तफा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना, अर्जी फर्जी मज़ारों पे जाके ढोंग रचा के मज़ारों पे या बाजारों पे जाके मुस्तफा की शहजादी सैयदा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना। अगर किसी ने तुम्हारा स्तर बुलंद किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। सोचो क्या कर रहे हो? खत्म कर हैं? अभी तो बात ही अधूरी है, अभी थोड़ा सा और बोलूंगा। मुझे बात कई ब्रांचों पे जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बड़ी शादी हो जाती थी, आज 20 लाख चाहिए, खाना स्टैंडिंग, कुत्तों की तरह खड़े खड़े, कुत्तों की तरह, बड़ा बड़ा पेटुआ शर्ट करके, ये पेटुए हाथों में प्लेट लेके भिखारी का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं होटलों में। इस हाथ में प्लेट है, एक हाथ में प्लेट है, उस काउंटर पे रोटी देता, उस काउंटर पे रोटी देता, पानी का दूर दूर तक निशान नहीं। मैं तो कहूँ हलक में अटक जाए इनके, इन्हें एहसास हो जाए खड़े होकर खाने का अंजाम क्या होता है। तवज्जो है, कहते हैं वीआईपी एकदम। अबे वीआईपी खड़े होकर खाने का नाम अगर वीआईपी है तो गधे को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के ही नहीं खाया? कुत्ते को क्या कहोगे? अरे मैं किसान हूं, मेरी भैंस है,
मैं सानी करता हूँ अपनी भैंस को, या मेरी बीवी करती है, या मेरे अब्बा करते हैं, और वो बैठी होती है तो पीछे से लात मार के उठा देते हैं कि खा ले तू, खड़े ही होके तो खाती है, बैठ के तो नहीं खाती, क्योंकि तू इंसान थोड़ी है, इंसान खाता है बैठ के। भैंसें खड़े होके खाती हैं, कटरे खड़े होके खाते हैं, कटियां खड़े होके खाती हैं, और जनाब वाला कुत्ता खड़े होके खाता है, कुतिया भी खड़े होके खाती है, मेल फीमेल ये जानवर खड़े होके खाते हैं। मगर किसी जनाब वाला कोई जानवर कभी बैठ के खाते हुए देखा ना? बैठ के कहाँ खाते हैं जानवर? शेरूर कभी शिकार का वो पकड़ के बैठ तो जाता है, मगर खाने का मजा वो तो खड़े ही होके खाने में, नीचे सब मजे से खाता है। कहने का मकसद ये हुआ मेरे कि जानवर हमेशा खड़े होके खाता है, और मगर ये वीआईपी है स्टैंडिंग खाना। अरे पेट हुए होश में आ, चंद दिन का पेट है, सब खत्म हो जाएगा, खाक भर जाएगी पूरे पेट में, कुछ नहीं बचेगा इस पेट में, मिट्टी भर जाएगी इस पेट में, होश में। और तू अबे कैसी बातें करता बे? आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने मेरे पास वो रिपोर्ट इनके पास भी होगी, सुल्तानी के पास भी होगी, सैफुल्ला, और तुम्हारे पास भी होगी, तुमने भी देखी होगी। अभी अभी डॉक्टरों ने शोध किया है, रिसर्च की है, और कहा है, ये मेरे पास है कि खड़े होकर खाना खाने से कैंसर होता है। यानी जिन्हें कैंसर होता है उसकी वजह है कि वो खड़े होकर खाना खाते हैं। इसलिए अगर कैंसर रोकना है तो खड़े होकर खाना नहीं खाना। ये डॉक्टर साहब के पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं, और 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा कह रहे हैं। जोर से बोलो। अरे कैंसर से बचाते हैं मुस्तफा, ब्लड कैंसर से बचाते हैं मुस्तफा, जनाबे वाला बीमारियों से बचाते हैं मुस्तफा, हेल्थ तुम्हें स्वच्छ स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं मुस्तफा। मगर तुम मुस्तफा से भागते हो। तवज्जो है? खड़े होके खाएंगे, खड़े होके। आज के बाद फैसला ले लो, न खड़े होकर खाओ। अगर कैंसर से बचना है तो अभी 10 साल के हो, अभी 15 साल के हो, आने दो जरा 80 साल के और 70 साल के और 60 साल के मरहले में। अगर उस वक्त की मुसीबत से बचना चाहो तो आज ही से परहेज करो। समझो है? ये देखो सुन्नत के मुताबिक खाते रहे। ये ऐसे ही खाते थे, मेरे अब्बा ऐसे ही खाते हैं, मेरे दादा ऐसे ही खाते हैं, हर पुराना बूढ़ा ऐसे ही खाता है। ऐसे ही बैठ जाएंगे और खाएंगे। रसूल की सुन्नत यही है। पेट नहीं बढ़ा, 90 साल की उम्र है, कान काम कर रहे हैं, 90 साल की उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दांत भी सलामत है, 90 साल की उम्र है, कुव्वत शामा भी सलामत है, कुव्वत सामिया भी सलामत है, दिल भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और आज का ये जो जवान है 15 साल का, जो रात के 9 बजे से फिल्में देखना शुरू करता है, रात के 3 बजे तक गंदी गंदी, और पूरी जवानी को जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला अंधेरे में कत्ल मर्डर कर देता पूरी जवानी का। देखो तो हैं कैसे सूखे हुए पिचके हुए गालों के, देखो हालत तो देखो इनके पिचके हुए गालों की। इन्हें कोई कह देगा कि ये 15 साल के हैं, ऐसे लगते हैं जैसे 70 साल के हो गए। इस मोबाइल ने तबाह कर डाला इन्हें। ये है सुन्नत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। पेट नहीं बढ़ा, सुन्नत सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं खाना खड़े होकर खाना, ना शादी में ना होटल में, और होटल में तो तुम्हारी शान ही नहीं है खाना खाओ। तुम ये फैसला कर लो, आज की रात में कुछ फैसला करो ना, मगर ये जरूर करना, अगर उस वक्त मुसीबत से बचना है तो आज के बाद खड़े होकर खाना। तो मैं ये कहना चाहता था, आपसे टाइम ज्यादा हो रहा है यार, मैं भी कहां से कहां पहुंच रहा हूँ और मुझे क्या होता चला जा रहा है? मेरा अल्लाह प्यारे नबी का। चैनल वालों जरा सुर्खी संभल के लगाना। हाँ ये बताए दे रहा हूं मैं तुम्हें। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मैं ये कहना चाहता था, बहुत सिंपल होती थी शादी। अब कहाँ है सिंपल? अब इस मौजूद पर मैं कभी बात करूंगा, लंबी हो जाएगी बात। मेरे वो बुजुर्ग ने कहा निकाह कर ले, असर में बात, मगरिब में निकाह, ईशा में गुफ्तगू। जोर से बोलो। हर नमाज में एक काम, इधर रिश्ता मंजूरी,
मगरिब में निकाह, ईशा में रुखसती। हजले अरूसी की तरफ बढ़े, बड़े भोले बड़े सीधे हजले अरूसी की तरफ बढ़े। जैसे कदम अंदर रखा, बड़ी प्यारी प्यारी मधुर आवाज रस घोलती हुई कान में आई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी प्यारी आवाज, फसी अरबी में सलाम। रुक गए, ठिठक गए। वो तो कह रहे थे जबान बेकार है, जबान का कोई मतलब नहीं है, वो गूंगी है। यहाँ से तो बड़ी मीठी मधुर आवाज कानों में रस घोलती है, वही है कोई और है? ऐसे कंफ्यूजन में पड़ गए, मगर अभी सोच ही रहे थे। आई तशरीफ लाई, वो जो अक़दे निकाह में आई थी तशरीफ लाई। आई आके कहती हैं सरताज क्या बात है, कौन सी गुस्ताखी है, कंफ्यूजन में मुब्तला है। यकीन हो गया दूसरी ही है, पांव भी काम कर रहे हैं। दरवाजे की तरफ को लपके तो सैयदा के, उनकी शहजादी के, सैयदा उम्मुल खैर नाम था उनका, उनके हाथ बढ़े। सरकार क्या बात, अभी तशरीफ भी न लाए, चांद जैसा मुखड़ा भी न दिखाया, कुछ मीठी बातें भी न सुनाई, और सरकार आप वापस, कौन सी गुस्ताखी हो गई? जब हाथ बढ़े तो अब तो इन्हें यकीन ही हो गया कि इसके हाथ भी एक्टिव हैं, पाँव भी एक्टिव है, जबान भी एक्टिव है, यकीनन कोई दूसरी ही है। पीछे को भागे, पसीना पसीना, पसीने में शराबोर, जाके आखिरी सांस लिया ससुर के पास, पसीने में शराबोर। ससुर अल्लाह वाले थे, फिरासत ईमानी से समझ गए, और अपने दामाद की सादगी पर भी जनाबे वाला वो बड़े हैरान थे। हाँ क्या बात है बेटा, हुजूर अगले अरूसी में दूसरी कोई चली गई, उसके हाथ पांव सब काम कर रहे हैं। मुस्कुराए, मुस्कुरा के सीने से लगाया, एक बार सीने से लगाया अब्दुल्ला सौमई ने अबू साले को, और बहुत देर तक सीने से लगाए रहे, छोड़ दिया। फिर दूसरी बार लगाया, बहुत देर तक खींचते रहे, छोड़ दिया। तीसरी बार फिर लगाया, बहुत देर तक सीने से सीना और दिल से दिल लगाए रहे, और उसके बाद छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 3 बार ऐसा किया, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि इन 3 बार में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। ये अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह जानते हैं, देने वाला दे क्या रहा है और लेने वाला ले क्या रहा है। कहा बेटे मुबारक हो तुझे, कोई और नहीं है, वही मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया, मेरी उम्मुल खैर बेटी है, मेरी सैयदा उम्मुल खैर है, उसी का निकाह किया मैंने तेरे साथ, जा तेरी बीवी है, तुझे मुबारक हो। तू ये सोच रहा आंखों से अंधी कानों से बहरी, ना बेटे, मेरी बेटी आंखों से अंधी नहीं है, मेरी बेटी की तो आंखें कान सब कानों से माला माल है, आंखें सलामत हैं, पाँव सलामत हैं। मैंने जो अंधा कह दिया था ना बेटा, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक कोई हराम चीज नहीं देखी है, कानों ने आज तक कोई हराम चीज नहीं सुनी है, मेरी बेटी के पांव कभी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं। इस शादी के मौके पे एक शादी का जिक्र कर लो, ताकि जनाबे वाला ये शादी भी बरकत वाली हो जाए। मेरी बेटी के कान सलामत, आंखें सलामत, मुबारक हो तुझे, तेरी बीवी मुबारक हो। जा हजरत मोहतरम, अब चले हजरत अबू साले उधर खजले अरूसी में सैयदा उम्मुल खैर। ऐसे मानो मुसलमानों मदाले वालों के जनाबे वाला एक दरिया हजले अरूसी में था और एक दरिया बाहर था, ये 2 समंदर थे। इधर से अबू साले बढ़े, उधर से किबला हुजूर सैयदतुना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लिसन व सनदुना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदा उम्मुल खैर चली। एक दरिया इधर, एक दरिया उधर, एक समंदर इधर, एक समंदर उधर। तुम गौसे आजम की इमेज समझना चाहते थे, ये 2 दरिया 2 समंदर, इधर शरीयत का समंदर है, उधर तरीकत का समंदर है, इधर मारिफत का समंदर है, उधर हकीकत का समंदर है, इधर इज्जत का समंदर है, उधर इफ्फत का समंदर है, इधर शर्म का समंदर है, उधर हया का समंदर है।